never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लस्टर बर्नर होता है। लस्टर अपने बारे में बताता है कि मेरी एज 42 साल है और मैं एक बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान हूँ। जो लस्टर होता है वो नहाते हुए मास्टरबेट करता है और वो कहता है कि उसे मास्टरबेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे ये एक गुड फीलिंग देता है। फिर लस्टर अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। वाइफ का नाम एर्लिना होता है। एर्लिना एक प्रॉपर्टी डीलर होती है। लस्टर बताता है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम जिम है और जिम अपने बॉयफ्रेंड रॉन के साथ रहता है। जिम और रॉन दोनों गे हैं। लस्टर यहाँ पर अपनी एक लौती बेटी जिसका नाम लॉरा होता है उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। लॉरा एक स्कूल गर्ल होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि एर्लिना और लॉरा लस्टर को लूज़र समझती हैं और लस्टर की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। लस्टर बताता है कि उसकी लाइफ दिन बर दिन बोरिंग होती जा रही है और वो अपने आप में ही खोया खोया सा रहता है। फिर हम लोग लस्टर के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि लस्टर के ऑफिस में एक नया मैनेजर आया है जिसका नाम ब्रैड है। जो ब्रैड होता है वो लस्टर को अपने ऑफिस में बुलाता है। ब्रैड लस्टर से कहता है कि हम कंपनी के अंदर पोस्ट कटिंग कर रहे हैं। पोस्ट कटिंग का मतलब होता है हम उन लोगों को कंपनी से उठाकर बाहर फेंक रहे हैं जो अपने काम पर फोकस नहीं करते हैं। जो ब्रैड होता है वो लस्टर की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और लस्टर को अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। लस्टर को ब्रैड की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन लस्टर ये सारी चीज़ें सहन कर लेता है क्योंकि ब्रैड उसका सीनियर होता है। लस्टर बताता है कि उसे अपनी नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इस नौकरी को ज़बरदस्ती कर रहा है। फिर आगे कहानी में हमें पता चलता है कि लस्टर के पड़ोस में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। फिर आगे हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लस्टर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। जो लस्टर होता है वो अपनी बेटी लॉरा से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। जो लॉरा होती है वो लस्टर को बहुत अनोइंग तरीके से रिप्लाई करती है। जो लस्टर होता है वो लॉरा के साथ फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। जो लस्टर होता है वो भी लॉरा को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। हम देखते हैं कि जब लॉरा और लस्टर आपस में बात कर रहे थे तो कोई उनकी चोरी छुपे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। जो कोई भी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो उनका नया पड़ोसी था। फिर आगे कहानी में हम लोग एर्लिना को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होती है। एर्लिना डिसाइड करती है कि आज वो इस घर को बेच कर रहेगी। फिर काफ़ी सारे क्लाइंट्स एर्लिना के उस घर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी क्लाइंट को वो घर पसंद नहीं आता है और उन सब क्लाइंट्स में से कुछ क्लाइंट्स एर्लिना की भी इंसल्ट कर देते हैं। ऐसे करते करते दिन बीत जाता है और एर्लिना किसी भी क्लाइंट को वो घर नहीं बेच पाती और इसी कारण एर्लिना बहुत ज्यादा हताश हो जाती है और रोने लगती है। फिर आगे कहानी में हम लोग लॉरा को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। लॉरा का आज एक डांस परफॉर्मेंस होता है और उस डांस परफॉर्मेंस को देखने के लिए लॉरा के पेरेंट्स भी स्कूल आने वाले होते हैं। जो लॉरा होती है वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है जिसका नाम एंजेलिना होता है। वहीं दूसरी तरफ लस्टर और एर्लिना लॉरा का डांस देखने के लिए लॉरा के स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर लॉरा का डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और उसी डांस परफॉर्मेंस के अंदर लॉरा की बेस्ट फ्रेंड एंजेलिना भी होती है। जब लस्टर एंजेलिना को देखता है तो लस्टर अपने होशो आवाज खो बैठता है। उसे चारों तरफ बस एंजेलिना ही दिख रही थी क्योंकि एंजेलिना एक बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की होती है और लस्टर एंजेलिना को देखकर पूरी तरह अपने होशो आवाज खो देता है। फिर लॉरा का डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। लॉरा एंजेलिना को लस्टर और एर्लिना से इंट्रोड्यूस करवाती है। जो लस्टर होता है वो एंजेलिना से बहुत अजीब तरीके से बात करता है और बहुत अजीब तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। जो लॉरा होती है उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके पापा एंजेलिना के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर लस्टर और एर्लिना वहां से चले जाते हैं और एंजेलिना लॉरा से पूछती है कि जो तुम्हारे पापा हैं वो तुम्हारी मम्मी के साथ कितने सालों से नहीं सोए हैं।
फिर आगे कहानी में हम लोग लस्टर को देखते हैं जो अपने बेड पर एंजेलिना के बारे में सोच रहा था। जो लस्टर होता है वो एंजेलिना के प्यार में पूरी तरीके से डूब गया था और लस्टर को चारों तरफ एंजेलिना ही दिख रही थी। फिर आगे हम लोरा और एंजेलिना को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर स्मोक कर रही थी। एंजेलिना बताती है कि जैसा बिहेव तुम्हारे पापा ने आज मेरे साथ किया है वैसा ही बिहेव मेरे साथ काफी सारे लड़के कर चुके हैं। बचपन से ही मेरी तरफ लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं और मुझे लाइक करने लगते हैं। लोरा और एंजेलिना यहाँ पर काफी सारी बातें करते हैं और फिर लोरा वहाँ से जाने लगती है। जब लोरा वहाँ से जा रही होती है तो एक लड़का उसकी वीडियो बना रहा होता है। उस लड़के का नाम रिक्की होता है और रिक्की वो नया लड़का होता है जो लोरा के पड़ोस में रहने के लिए आया होता है। लोरा रिक्की को मिडिल फिंगर दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह रिक्की के फादर रिक्की को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। रिक्की स्कूल में लोरा से मिलता है और लोरा को बताता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। जब मैं कल तुम्हारी वीडियो बना रहा था तो मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। रिक्की यहाँ पे लोरा से बहुत अच्छी तरीके से पेश आता है और बहुत अच्छी तरीके से बात करता है और लोरा को रिक्की यहाँ पर पसंद आने लगता है और लोरा रिक्की को लाइक करने लगती है और रिक्की भी लोरा को लाइक करने लगता है। फिर आगे हम लस्टर और एर्लीन को देखते हैं। लस्टर और एर्लीन एक पार्टी में आए होते हैं और वो पार्टी एर्लीन के दोस्त ब्रॉक की होती है। एर्लीन और लस्टर ब्रॉक और उसकी वाइफ क्रिस्टीन से मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। उसी पार्टी में लस्टर ड्रिंक करने लगता है और वहीं पर ही उसे रिक्की भी मिलता है। जो रिक्की होता है वो वेटर की यूनिफॉर्म में होता है और वेटर का काम कर रहा होता है। रिक्की लस्टर को बताता है कि वो उसके पड़ोस में रहने के लिए आया है, वो उसका नया पड़ोसी है। रिक्की लस्टर से पूछता है कि क्या आप माल फूकना पसंद करोगे। लस्टर और रिक्की साथ में माल फूकने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एर्लिन और ब्रॉक साथ में बातचीत कर रहे थे। एर्लिन ब्रॉक को बताती है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसे एक प्रॉपर्टी को डील करने में ब्रॉक की हेल्प चाहिए। ब्रॉक एर्लिन से कहता है कि उसे कल दोपहर 12 बजे आकर मुझे मिलना होगा क्योंकि ब्रॉक काम की बात पार्टी में नहीं करना चाहता था और इसीलिए एर्लिन और ब्रॉक दोपहर 12 बजे मिलने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिक्की और लस्टर स्मोक कर रहे थे। रिक्की लस्टर को बताता है कि वो वेटर नहीं है, वो ऐसे छोटे मोटे काम पार्ट टाइम करता है ताकि वो अपने पापा को खुश कर सके। और वहीं पर ही फिर एर्लिन भी आ जाती है और एर्लिन लस्टर को वहां से लेकर चली जाती है। फिर आगे कहानी में लस्टर और एर्लिन घर पर आ जाते हैं और घर पर लोरा और एंजेलिना भी होते हैं। जो एंजेलिना होती है वो लोरा से कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को हाय बोल कर आती हूँ। फिर एंजेलिना लस्टर के पास जाती है और जाकर लस्टर से मिलती है। जो लस्टर होता है वो एंजेलिना को देखकर दंग रह जाता है और एंजेलिना को किस कर बैठता है। लेकिन फिर लस्टर को होश आता है और लस्टर को पता चलता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जो एंजेलिना है वो अभी भी लस्टर के सामने होती है। फिर आगे कहानी में जब रात हो जाती है तो एंजेलिना और लोरा रूम में बात कर रहे थे। जो एंजेलिना होती है वो लोरा से कहती है मुझे तुम्हारे पापा पसंद आने लगे हैं। अगर तुम्हारे पापा की बॉडी वगैरह हो तो वे एकदम हैंडसम और डैशिंग पर्सनैलिटी लगेंगे। हो सकता है कि मैं उनके साथ डेट पर भी जाऊं। ये सारी बातें लस्टर रूम के बाहर से सुन रहा था। फिर हम लोग लस्टर को देखते हैं जो अपने डंबल्स को निकाल लेता है और एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है। फिर हम लोग रिक्की को देखते हैं जो लस्टर की एक्सरसाइज करते हुए की वीडियो बना रहा था। जो लस्टर होता है वो अपने कपड़े उतार कर एक्सरसाइज कर रहा था। फिर हम लोग रिक्की के फादर को देखते हैं जिनका नाम जॉन होता है। जॉन रिक्की से कहता है कि मुझे तुम्हारा यूरिन चाहिए। रिक्की कहता है कि मैं आपको कल सुबह तक अपना यूरिन दे दूंगा और फिर जॉन रिक्की के रूम से चला जाता है। फिर हम लोग लस्टर को देखते हैं जो सो रहा था। जो लस्टर होता है वो सोते हुए एंजेलिना को अपने सपने में देखने लगता है। लस्टर देखता है कि एंजेलिना और वो इंटीमेट हो रहे हैं। जो लस्टर होता है वो सोते हुए मास्टरबेट भी करने लगता है और फिर जो एर्लीन होती है वो लस्टर को मास्टरबेट करते हुए देख लेती है। एर्लीन को लस्टर की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और एर्लीन लस्टर को डांटने लगती है। लेकिन फिर जो लस्टर होता है वो एर्लीन को खरी खोटी सुनाने लगता है और ये पहली बार होता है कि लस्टर ने एर्लीन के साथ इस तरीके से बिहेव करा था। जो एर्लीन होती
होती है वो लस्टर को लूज़र समझती थी और उसे बहुत ज़्यादा डरपोक समझती थी। लेकिन जो लस्टर होता है वो एर्लीन से कहता है कि मैं अब आगे से तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। जो लस्टर होता है उसे एर्लीन के साथ ये सब करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और लस्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये पहली बार होता है कि लस्टर के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आई थी। लस्टर के साथ ये सब कुछ एंजेलिना की वजह से हो रहा था।